तो हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस दृष्टि पे। तो कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। और अगर आपका मन करता हो कि नहीं, अभी नहीं पढ़ना चाहिए, अभी अभी पढ़ेंगे तो भूल ही जाएगा, क्या ही फायदा अभी पढ़ने का। और आजकल तो एक माइंड में सेट हो चुका है कि एग्जाम से पहले ही पढ़ना है, बाकी नहीं। तो भाई, इस जो गलत फहमी हुई है ना, इस गलत फहमी से बाहर आ जाओ। क्योंकि जब तक हम चीजों को अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, देखो, अगर आप इन सभी चीजों को पढ़ लोगे ना, तो ये जरूरी नहीं है कि ये आपके एक जो बोर्ड बना के देगी मार्कशीट, उसी पे केवल अच्छे नंबर देखने के काम आएंगे। ये जो क्लास 12 की सारे सब्जेक्ट है ना, वो आपको एक मतलब अच्छे से लाइफ को मतलब जीना सिखा देगी। लाइफ में बहुत सारी चीजें जो डिफिकल्ट होती हैं अदर्स लोगों को जो नहीं पढ़े रहते हैं, उनकी अपेक्षा आप बहुत ही आसानी से हर एक चीजों को कर पाओगे। चाहे वो बायोलॉजी हो गया, चाहे मैथमेटिक्स हो गया, चाहे फिजिक्स हो गया, चाहे इंग्लिश हुई, चाहे हिंदी हुई, चाहे आपकी ये केमिस्ट्री हुई। और सबसे ज्यादा जो यूज होती है वो तो केमिस्ट्री ही होती है हमारे डेली के लाइफ में। तो अगर इन चीजों को अगर आप पढ़ लोगे तो इतने सारे बेनिफिट हो सकते हैं। और आपके वो जो मार्कशीट आएगी ना, उस पे भी अच्छे नंबर मिल जाएंगे, तो लोगों को दिखाने के तो काम आएंगे भाई। आप बोल सकते हो ना कि मेरे इतने अच्छे नंबर आए। और जो आपके अड़ोसी पड़ोसी होंगे वो भी कहेंगे हाँ, उसका बेटा तो पढ़ता था, इतने अच्छे नंबर लेके आया। वो लोग तो आपके नंबर से ही आपको जज करते हैं ना। तो भाई, उनके लिए भी थोड़ा सा मेहनत कर दो कि हाँ, उनके जो जज है ना वो बेकार न जाए, वो भी कुछ बड़ा ही कर सके आपकी। और सबसे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप खुद के नॉलेज के लिए पढ़ो। और इतनी इंटरेस्टिंग चीजें यार, एक बार पढ़ना तो स्टार्ट करो, फिर आपको खुद इससे जाने का मन नहीं करेगा आपको कि हाँ, और भी चीजें पढ़ लें, और भी चीजों को हम समझ लें। तो जैसे कि हमने पिछले सेशंस में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के हमने वाष्पदाब में अनमन को देखा था। तो अनमन हुआ था, हमने कमी की थी। आज हम वही देखेंगे कि आखिर हिमांक में भी हमें क्या करना है, कमी करना है। अब हम इसको दैनिक जीवन से कैसे रिलेट करें? तो फ्रीजर्स होगा। फ्रीजर में आप लेके जाते होगे कुछ के रखने के लिए, नहीं कि ऐसे हम बर्फ में कन्वर्ट करेंगे। तो आप वाटर को तो चाहते हो कि हाँ, ये फ्रिज हो जाए। आप वाटर रख रहे हो, ये फ्रिज हो जाए, चलेगा। लेकिन वहीं आप अगर कोल्ड ड्रिंक लेके जाओगे, तो आप कहोगे कि नहीं, ये बर्फ नहीं कन्वर्ट होनी चाहिए, ठंडी भले हो जाए, लेकिन ये इसका जो फ्रिजिंग पॉइंट है ना, वो कम हो जाना चाहिए, फ्रिज नहीं होना चाहिए, यानी बर्फ में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए। तो भाई, अगर ऐसा करना है तो हमें कुछ ना कुछ चीजें उसमें ऐड करनी होगी। तो अगर आप कोल्ड ड्रिंक, भाई कोल्ड ड्रिंक अब ये तो है नहीं कि कोई उससे अपरिचित होगा। और ये ऐसा सीजन चल रहा है, उसमें तो भाई सभी लोग तो डेली ले ही लेते हैं। तो उसमें शुगर ऐड की जाती है, थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर दिया जाता है कुछ, और उसमें गैस भी रहती है। तो इन चीजों को अगर आप ऐड कर दोगे, तो उसके फ्रिजिंग में कमी आ जाएगी, यानी वो बर्फ में कन्वर्ट नहीं होगा। और यही चीज तो हम चाहते थे कि हमें हिमाग में क्या लानी है, कमी लानी है। तो भाई, अब तो आपको रिलेट हो गया होगा ना कि हाँ, हम चाहते हैं कि हमारी कोल्ड ड्रिंक ना जमे, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। तो यही सारे चीजों का यूज करके बड़े बड़े आप फैक्ट्री भी खोल सकते हो। अगर हमें कुछ नॉलेज ही नहीं रहेगी तो हम क्या ही करेंगे। अगर ये सारी नॉलेज आपको, अगर आपके पास रहेगी, तो ये नहीं कि आप गवर्नमेंट जॉब लो, ये भी लो, ये सारे ही करो। आप अदर जगह यूज करके इस टेक्नोलॉजी को यूज करोगे तो बहुत ही ज्यादा हेल्प हो जाएगी किसी चीज को सीखने के। जो इंसान बिना पढ़े लिखे उसको साल लगा देगा, उसको आप एक महीने में सीख सकते हो। तो यही तो होता है। ये नहीं कि केवल मार्कशीट के नंबर के लिए आपको पढ़ना है। तो आइए हम इसको देखते हैं। सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हमें ये बेहतर से समझ में आ जाए, क्योंकि बिना ग्राफ के हमें ये समझ में आने वाला नहीं है। इधर आप ताप को इन केल्विन में दिखा लो, और इधर आप वाष्प दाब को दिखा लो। अब भाई, आपके पास क्या ही चीजें हैं, बिलेन बिलेन है, बिलेन बना क्या है, विलायक और बिलेन ऐसे ही है। तो आप यहाँ पे 2 पॉइंट ले लो। ये हो गया आपके पास द्रव विलायक, विलायक।
और ये दूसरा हो गया आपके पास, इसको अगर आप मान लो तो ये हो गया आपके पास बिलियन। अब इसमें कुछ दिख रहा है आपको डिफरेंस, तो यस बोलो कि हाँ आंखें हैं तो दिखेगी ही ना, आप ऐसे क्या बोले भाई। तो ये रहा आपका ये पॉइंट और ये रहा आपका ये पॉइंट, और इसमें ये रहा आपके पास हिमांकित बिलियन। परे लिख लो भाई, जगह नहीं है। तो ये आपके पास ग्राफ ड्रॉ हो गया। अब इसका जो टेम्परेचर है फ्रीजिंग पॉइंट वाला वो है डेल्टा नॉट एफ, और इसका है डेल्टा एफ। भाई एफ का मतलब क्या है, तो एफ का मतलब फ्रीजिंग है, फ्रिज ही है। अब यहां से आपको इसमें जब डिफरेंस निकालना है कि आखिर ये डिफरेंस कितना है, तो आप इसको दिखाओगे डेल्टा टी एफ से। और अब देखो इसमें अधिक कौन है, तो अधिक भाई ये है, और कम कौन है, ये है। तो अब यहां से हम लिख सकते हैं कि ये जो है आपके पास डेल्टा टी नॉट एफ जो है ये शुद्ध विलायक है, शुद्ध विलायक का हिमांक। ये चीजें आ गई आपके पास, और इसको हम डिनोट कर रहे हैं टी नॉट एफ से। और ये है आपके पास बिलियन का हिमांक, जिसको हम प्रदर्शित कर रहे हैं टी एफ से। अब आपको अवनमन यानी कमी ही निकालनी है, तो कमी कैसे होगी भाई, इतने में से हम अगर इतना घटा देंगे तो ये जो कमी आई है वो कमी हमें देखने को मिल जाएगी। अब देखिए टी एफ नॉट माइनस टी एफ, इसको हम बराबर कर सकते हैं टी एफ, यानी डेल्टा टी एफ बराबर होगा आपके पास टी नॉट एफ माइनस टी एफ, क्योंकि ये आपका बड़ा था और ये आपका कम था। मतलब जो था कि ऐसे मान लीजिए टेम्परेचर कर रहा है ना, तो शुद्ध विलायक का जो टेम्परेचर था वो इतना था कि अगर इतने तक टेम्परेचर मतलब इतना जो फ्रीजिंग पॉइंट है जाएगा तब वो फ्रीज होगा। अब वो क्या है, घट के इतना आ गया है, इसका जो टेम्परेचर है वो टी एफ हो गया है। तो इतने में से जब हम इतना घटाएंगे तभी तो हमें डेल्टा टी एफ मिलेगा, तो वही कंडीशन हो गई। और यहीं से आपको एक चीज याद रखनी है कि इसमें जो होता है हिमांक का अवनमन हिमांक का अवनमन भी विलयन की मूललता के समानुपाती होता है। याद रखिएगा, मूललता है, मूललता नहीं, मूललता के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। मूललता तथा मूललता हमने देखा ही था, र और ल का फर्क है बस वर्ड में, लेकिन वैसे देखिए तो बहुत सारे फर्क है इसमें देखने को। तो आपको मूललता का फार्मूला याद होगा, नहीं याद है तो प्लीज अभी जाके जल्दी से, अगर आपने नोट किया है तो उसे रिवाइज करके आओ, और अगर आपने इसको स्किप किया इस वीडियो को तो तुरंत देख के आओ, तभी आगे आपको ये समझ में आने वाला है। अब यहाँ पे हम कर देते हैं, लेकिन आप उसको रिवाइज जरूर कर लेना। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपका जो डेल्टा टी एफ है समानुपाती है मूललता को हम दिखा रहे थे एम से, स्मॉल एम से हमने दिखा लिया कि ये समानुपाती हो गया। अब अगर हम समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो कुछ ना कुछ कोफिशिएंट तो आएगा ही, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे के एफ एम। जो के एफ है वो एक फ्रिजिंग हिमांक है, फ्रिजिंग मतलब हिमांक स्थिरांक है। तो ये डायरेक्टली फार्मूला अगर आपको मोललता दी है तो यूज कर सकते हो, नहीं तो मोललता नहीं दिया उसमें दे दिया कि M1 M2 ऐसा करके कुछ दे देगा, तब हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये आपके पास हिमांक स्थिरांक है, हिमांक स्थिरांक। और आपने देखा है कि मोललता है, ये क्या है, मोललता है, M जो है मोललता है। अब मोललता बराबर फार्मूला होता है कि विलेय के मोल और अपान
विलायक का द्रव्यमान, वो भी केजी में। तो वही आप करो कि इसके जगह आप वो मोलरता का फार्मूला यूज कर लो। तो विलेय के मोल को हम क्या करते हैं, दिया गया द्रव्यमान यानी W1/M1, और उसके बाद जो विलायक का होगा तो उसको हम W2 मानेंगे। तो यहाँ पे तो हम उसके मोल निकालते नहीं है, जो सिंपल सा उसका द्रव्यमान दिया रहेगा, जैसे कि M2 दिया है तो उसको हम उस फॉर्म में रख लेंगे। तो यहाँ पे अगर आप इस फार्मूले को थोड़ा सा डिराइव करो तो आप लिख सकते हो डेल्टा TF इक्वल टू KF, और M की जगह आप लिखो तो लिख सकते हो W1/M1, और नीचे होगा W1/1000। ये होता है कि मान लीजिए W1 जैसे कि हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो वो अगर ग्राम में दिया तो केजी में करने के लिए हमें करना ही पड़ेगा डिवाइड इससे। अब इसको और तरीके से लिख रहे हैं तो हम डेल्टा TF को भाई क्या लिखते आ रहे हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं कि T0F माइनस TF इक्वल टू KF, और यहाँ से अगर हम इसको लिखें, सॉरी ये आपका W2 होगा, इसको हम लिख सकते हैं कि W1, और ये 1000 चला जाएगा आपका ऊपर, सीधे सीधे में से गुणा कर लेते हैं ना कि W1/M1 है, गुणे हो जाएगा 1000/W2। या तो आप इसे लिखो या तो डायरेक्टली आप ये फार्मूला यूज कर लो, मोललता दिया है तो। अगर मोललता नहीं दिया, उसमें विलेय दिया है कुछ और विलायक का मान कुछ दिया है, तो आप इसको यूज कर लोगे। तो इन दोनों फार्मूले को आपको लर्न करके रखना है, और लर्न करने से अच्छा है कि सबसे पहले आप इसके कॉन्सेप्ट को समझ लो। कॉन्सेप्ट याद रहा तो फार्मूला आपको कभी नहीं भूलेगा, और फार्मूला केवल रट लिए, कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो भाई एक वर्ड इधर उधर हुआ फार्मूला गया। जैसे कि हम इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर्स होते हैं 3 लाइन के हैं, रटना शुरू करेंगे, पढ़े समझने कौन जाता है भाई, 3 ही लाइन का है, रट लो, जाके तुरंत लिख लेना। अब रट के गए, सुनाना ही है। अभी मान लो क्लास में कहा जाए कि हाँ ये क्वेश्चंस आप लर्न करके आ जाना, तो हम घर पे बहुत अच्छे से याद करेंगे, नहीं हमें आज क्लास में तो एकदम अपने को प्रेजेंट करना ही है, हम खूब रट के जाएंगे। अब क्लास में टीचर ने खड़ा किया भाई, तो कहा कि हाँ भाई जिसको याद है सुनाओ, तो आप कहोगे हाँ हमें याद है। अब वहां पे अगर आप रटे रहोगे, एक भी वर्ड इधर उधर हुआ तो फिर भाई राम राम हो जाएगा भाई, सब गया, कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर उसी चीज के कंसेप्ट तरीके से आप उसको थोड़ा लॉजिकल समझोगे, खुद के अनुसार याद करोगे ना, तो एक वर्ड भूल गया फिर भी आगे का याद रहोगे तो आप उसको सुना सकते हो। तो वही कंडीशन यहाँ पे भी है। सबसे जरूरी कि आप कॉन्सेप्ट को समझ लो, एक बार आप कॉन्सेप्ट को समझ लोगे तो फार्मूला यू याद हो गया। कॉन्सेप्ट क्या है भाई, इसमें आपको फ्रीजिंग पॉइंट में कमी करनी है, तो यानी आपका जो शुद्ध विलायक का फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो अधिक होगा, और जब उसमें कुछ चीजें विलेय आप ऐड कर लोगे, विलेन को बना लोगे, तो उसके फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आ जाएगी। तो इसको कमी यानी जो पहले था उसमें से जो बचा है उसको घटा देंगे तो कमी आपकी निकल गई। और इसको कहा जाता है कि इसमें जो हिमांक में कमी होती है वो मोललता के समानुपाती होता है। ये हो गया। अब समानुपाती का चिन्ह हटाया तो एक कोफिशिएंट आ गया KF, जिसको हमने हिमांक स्थिरांक बोल दिया। अब मोललता बराबर हमने पढ़ाई था कि विलेय के मोलापान विलायक का द्रव्यमान kg में। अब उसी हमने यहाँ पे लिख लिया कि विलेय जो होगा हमने उसको मान लिया कि वो उसका दिया गया द्रव्यमान W2 है, और मोलर परमाणु के जो द्रव्यमान या मोलर द्रव्यमान है वो M1 है। फिर नीचे अगर हम विलायक यूज करें तो विलायक भाई 2 ही होगा, तो विलायक में हमें मोल तो निकालने नहीं होते, विलायक में तो जो उसका द्रव्यमान दिया है वही हम रख लेते हैं। तो विलायक का दिया गया द्रव्यमान हमने W2 से प्रदर्शित कर लिया। अगर वो ग्राम में दिया है तो हमने उसे kg में बदलने के लिए हमने उसे 1000 से डिवाइड कर दिया। तो ये चीजें आ गई आपके पास फार्मूले के रूप में, तो इतना याद रहा तो आपको फार्मूला यूं ही याद हो जाएगा। तो आई होप आपको ये चीजें भी समझ में आ गई हों। तो यहीं पे हम इस सेशंस का करते हैं एंड। और प्लीज मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे भाई बहन छोटे जो भी है, उनसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपने फ्रेंड्स को जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अपना प्यार और सपोर्ट थोड़ा सा इस चैनल्स को बना दे दे। और प्लीज एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिखिएगा, आपको जैसा भी लगो हो, कुछ कमी हो या कुछ डाउट्स हो या आपको अच्छी लगे तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और अगेन थैंक यू, मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट सेशन में। और एक ही चीज कहनी है आपसे कि भाई हमेशा सकारात्मक सोचो और मेहनत करते रहो, क्योंकि गीता में भी कहा गया है, जब अर्जुन ने कृष्णा जी ने अर्जुन को समझाया था तो उन्होंने कहा कि पार्थ तुम्हारा
काम यही है कि तुम कर्म करो, फल पे ध्यान ना दो। तो वही आपसे भी कहना चाहेंगे कि भाई आप अपनी मेहनत, अपने एफर्ट डालते रहो, आपकी मेहनत एफर्ट का रिजल्ट जरूर मिलेगा। जैसे कि अर्जुन को मिला था वैसे ही आपको भी मिलेगा। तो अगेन थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। राधे राधे।